आज हम बात करेंगे एपिस्टीन फाइल्स के बारे में। एपिस्टीन फाइल्स के बारे में बात करना बहुत मुश्किल है। उसकी रीज़न ये है कि इतनी ब्रूटल स्टोरीज़ हैं, इतने स्क्वायर पीडोफाइल केसेस हैं और इतनी हाई एंड पर्सनालिटीज़ इन्वॉल्व हैं। पर्सनालिटीज़ भी वो जिनको हम आइडलाइज करते हैं, जिनके बारे में क्लेम किया जाता है दैट दे आर द सो कॉल्ड फोर फादर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। एपिस्टीन फाइल्स का जिक्र किस तरह से आता है उसके बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। एपिस्टीन फाइल्स या एपिस्टीन जेफरी का अगर जिक्र किया जाए तो ये अमेरिका में इसके ऊपर केसेस का सिलसिला 2006 के बाद से जारी है। बट टाइम एंड अगेन अपने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लिंक्स होने की वजह से, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ के इस केस में इन्वॉल्व होने की वजह से ही ऑलवेज गॉट द कवर एंड इवेंचुअली ही डाइड इन प्रिजन। बट ट्रंप ने अपनी रीसेंट इलेक्शन कैंपेन के दौरान टाइम एंड अगेन इस चीज़ को यूज़ किया दैट आई विल एक्सपोज द एपिस्टीन फाइल्स, और ट्रंप ये करते हुए बाकायदा तौर पर डेमोक्रेट्स को टारगेट कर रहा था। ट्रंप इज़ अ मैनिपुलेटर एंड ट्रंप इज़ अ वेरी पॉपुलिस्ट लीडर, और उसने वही किया कि इसको एक पॉपुलिस्ट एजेंडा बना दिया, ये सोचे समझे बगैर कि एपिस्टीन फाइल्स जब एक्सपोज होंगी तो ट्रंप का अपना नाम इतनी बार आएगा उन फाइल्स में, उसके पर्सनल विजिट्स आएंगे, उसकी मीटिंग्स आएंगी, विद होम, विद जेफरी एप्स्टीन। अब इन सबको तो उसने बॉदर ही नहीं किया था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मल्टीपल इंटरव्यूज में उसने बताया था कि आई रिलीज दोज फाइल्स। एंड यहाँ तक बात खत्म नहीं होती है। जूनियर ट्रंप, जो कि ट्रंप का बेटा है, ही ऑल्सो क्लेम्ड देयर इज अ क्लाइंट लिस्ट जिसको हम एक्सपोज करेंगे और फिर हम देखेंगे हाउ डेमोक्रेट्स होल्ड देयर पोजिशन। बट जब एपिस्टीन फाइल्स एक्सपोज हुई हैं तो उसमें रिपब्लिकन लीडर्स के भी बहुत नाम हैं। ट्रंप का अपना नाम है, ट्रंप के ओवल ऑफिस के लोगों का नाम है, ट्रंप की एक्स प्रेसिडेंसी में जो लोग बहुत क्लोजेस्ट थे उनके, उन सब का नाम है। तो सवाल ये उठता है कि एपिस्टीन फाइल्स की वजह से ट्रंप की अपनी पॉपुलैरिटी डेंजर में जा रही है। एंड नाउ ट्रंप इज ऑल्सो यूजिंग अनदर एजेंडा। इट्स अ बोरिंग स्टफ, जस्ट मूव ऑन फ्रॉम एपिस्टीन फाइल्स। वाओ, America, who claims to be the forefather and champion of human rights, or to be more specific, women empowerment, and how they gave rights to women, और वो women को as a sex tool जो है वो डील नहीं करते हैं। Now their president is saying कि इस तरह के जो केस है एपिस्टीन फाइल्स में, जिस तरह से लड़कियों के साथ जो किया गया है, जो वायलेंस हुआ है, जो ब्रुटैलिटी हुई है, इट्स अ बोरिंग स्टफ, मूव ऑन। यहाँ हमारे लिए एक लेसन है तमाम तरह अंडर डेवलपिंग स्टेट्स एंड स्पेशली पाकिस्तान, जहाँ हम ये समझते हैं कि औरत को राइट्स नहीं मिलते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। यहाँ किसी भी लीडर, किसी भी पॉलिटिशियन की इतनी औकात नहीं है कि वो इस तरह की फाइल्स पे ऐसा रिस्पॉन्स करे कि दैट्स अ बोरिंग स्टफ। तो मुझे लगता है कि अमेरिका से ज़्यादा वी आर बॉदर्ड, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन वुमेन राइट्स, और पॉलिटिशियंस आर मोर सीरियस अबाउट इट। सो वेस्ट के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की बजाय आई थिंक वी शुड start following our very own standards, because they are far better than West and far better than America. That's all I have to say.